आप लोगों ने मेरा सम्मान देखा, मैं आप सबका सम्मान करता हूँ, एक एक का। तो आप लोग जिस कार्य में लगे हैं, कोई व्यक्तिगत नहीं है, भगवान शिव की नगरी है और शिव की नगरी में रहने वाला हर आदमी सम्मानित है, इसकी कण कण पूज्य है और उसमें जो धर्म की रक्षा होनी चाहिए, मैं ऐसा समझ रहा था, मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि उस हिसाब से नहीं हो रही है। और किसी आलोचना का सवाल नहीं, कोई आलोचना नहीं है। और जो यहाँ पर तथाकथित ज्ञान व्यापी मस्जिद जो कही जाती है, जो ढांचा खड़ा है, वो एक शूल है, हिंदुओं के दिल को कचोट रहा है। वो शूल हटना चाहिए। मैं हटाऊं, आप हटावें, किसी सूट चले, इससे मतलब नहीं है। तो शूल को हटाने के लिए हमारी टीम, भगवा रक्षा वाहिनी के लोग, संत सनातन समाज के लोग और जितने हमारे साथ जितने हिंदू ग्रुप हैं, रंजना जी हैं, जितेंद्र जी हैं, सब लोग लगे हुए हैं। और सबसे बड़े हमारे सहयोगी पंकज वर्मा जी हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा यंग आदमी हैं, नौजवान होते हुए उन्होंने पूरी लाइफ और पूरा समय अपना मुझे दिया है। और विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसे मौके पर आज ऐतिहासिक दिन के दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और मुझे अवसर मिला कि मैं आप लोगों के दर्शन करूं और उस पुण्य भूमि पर एक नए इतिहास बहे, एक नई धारा बहे। और वो धारा जो कि गुलामी की है, वो धारा जो हर हिंदू के दिल पर चोट कर रही है, शूल बना हुआ है, टूटी हुई मंदिर आज भी पड़ी हुई है, आज भी पड़ी हुई है और वहाँ भगवान कैद हैं। तो आदि विश्वेश्वर का वो स्थान जो कुछ लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, वो कब्जा से मुक्त हो, उसके बाबत एक मुकदमा मैंने देखा कि बिना दायर के काम नहीं चलेगा। ये भी बता दूं कि एक सूट ऑलरेडी पहले चल रहा है, माननीय विजय शंकर रस्तोगी जी एडवोकेट उसे चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एक अलग जगह रखी है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु मैं आकर उस सूट को और प्रबलता दूंगा। उस सूट में मेरे आने से मेरा मानना है कि बल मिलेगा और बहुत से ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिसका कि जवाब मैं दे रहा हूं और दूंगा। और चूँकि मामला आज इसमें माननीय उच्च न्यायालय में है और वहाँ एक प्रश्न ये आया है कि 1991 का एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है, तो मैंने सूट में 1991 का एक्ट लागू नहीं होता है और 1991 का एक्ट अवैध है, ये मैंने उसमें डाला हुआ है और ये बात अभी किसी सूट में नहीं आई है। और साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिमों के जन्म लेने के पहले 14 साल से बहुत पहले आदि विश्वेश्वर यानी महादेव ने बहुत पुरातन काल में सतयुग में काशी को, जिसमें कोई बस्तियां नहीं थी, इस बस्ती को बसाया था। इसलिए इसको आदि विश्वेश्वर मुक्त क्षेत्र कहते हैं, जिसकी सीमा 5 किलोमीटर की है, 5 कोस की है, पौष की है। और 5 कोस की जो परिक्रमा है और 5 कोस की जो पूजा है वो धर्म क्षेत्र है और धर्म क्षेत्र को उसका अधिकार मिले, इस बात की मैंने प्रार्थना की है। इसके साथ साथ जो माँ श्रृंगार गौरी है, जो कि भगवान शिव की आराधना, उनके बिना पूजा हो नहीं सकती, वो भी कैद है, उनके लिमिटेड पूजा करने दी जा रही है। तो इस तरह से जो हिंदू देवी देवता हैं उनको कब तक दबाया जाएगा, कब तक अत्याचार होगा और हिंदू जनता अत्याचार को कब तक निपटेगी। ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी और इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया है, इस पॉइंट को चैलेंज नहीं किया है सन 36 के दावे को। और सन 42 में माननीय उच्च न्यायालय में मामला गया था, वहाँ डिसाइड हुआ और उसमें यह पॉइंट किसी ने नहीं कहा कि मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई है, ये गलत है। तो लिहाजा सिविल जज की जो फाइंडिंग है कि मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई, वो फाइनल है। और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो मुसलमानों को स्टापेल है। अब आज की तारीख में वो नहीं कह सकते कि मंदिर नहीं थी या मंदिर का अस्तित्व नहीं मानते हैं। तो अगर मंदिर तोड़कर तथाकथित मस्जिद बनाई गई तो न हिंदू लॉ में न मुस्लिम लॉ में, दोनों में मस्जिद हो ही नहीं सकती है। सिंपल ढांचा है। जैसे हम किसी जगह पर जाके अगर मूर्ति रख दें तो उससे मंदिर नहीं हो जाएगा, इसी तरह से अगर हिंदू स्थान पर कोई आगे जबरदस्ती ढांचा खड़ा कर दे तो ढांचा खड़ा करने से वो मस्जिद नहीं हो जाएगी। तो इन सब बातों को लेकर नई बात है, नया डायमेंशन है। हमारी टीम पूरी की पूरी, मैं, रंजना जी, पंकज वर्मा और जितेंद्र सिंह जी, हमारी टीम में जितने लोग हैं सबका एक प्रण है, हिंदू राष्ट्र बने ही तो ही है। साथ साथ हम लोग जितनी जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और जो धर्म स्थान कभी भी नष्ट भ्रष्ट किए गए थे
उन सबको वापस लेने का हमारा कार्यक्रम है और अभियान चल रहा है। उस अभियान के तहत मथुरा में दावा दायर किया है श्री कृष्ण जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए। आज आपके सामने काशी में हूँ। इसके साथ साथ कुतुब मीनार, वो वहाँ पर मंदिर है, 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर तथाकथित मस्जिद बनाई गई थी, जबकि वहाँ मस्जिद नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो दावा दायर हो चुका है, दिल्ली न्यायालय में पेंडिंग है। और इसी तरह ताजमहल शिव मंदिर है, जो ये मैं बता दूँ, ताजमहल जो है वो जब बना था तो ऑलरेडी शिव मंदिर था, और राजा मान सिंह के जो पोते राजा जय सिंह थे, उनसे शाहजहाँ ने उसको लिया था। इस बात का हमीद लाहौरी की किताब है शाहजहाँनामा, उसमें साफ दिया हुआ है। वो समय किताब दाखिल कर दी है और वहाँ ही मामला चल रहा है। तो ये जो हमारी आंदोलन है, और बड़ा अच्छा आंदोलन है, संवैधानिक है, और संविधान के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। तो संविधान में अधिकार है कि हम अपनी बात कहें, कोर्ट में आना, कोर्ट में मुकदमा दायर करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मुकदमा एक अलग चीज़ है, पर जो नियत है और जो गोल है वो ये है कि हम इसको आज कानून के जरिए हिंदू जनता को रेमेडी दिलावें, हम सबको एक उपचार मिले, और न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा बिना आंदोलन किए हुए, ये नहीं कि वहाँ सीए की तरह आंदोलन कर रहे हैं, बस फूक दिया और रास्ता रोक दिया। न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हमको हमारा अधिकार मिले, जिस तरह अयोध्या का मिला था। अगर न्यायिक प्रक्रिया में वो केस न जाता तो आज वहाँ पर हिंदुओं के सिर पर वैसे दल रहता, और पाया गया कि हिंदुओं का हक है। इस तरह हमने मथुरा की लड़ाई, हमने, हमारे साथी रंजना जी हैं, इन लोगों ने हमने जारी किया है, और वहाँ भी बात चल रहा है। मैंने एक नया दावा दायर किया है फ्रेश, और उसमें माँ श्रृंगार गौरी स्थान आदि विशेश्वर ज्योतिर्लिंग उसमें वादी हैं, उसमें राज्य सरकार प्रतिवादी है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो कि ध्यान देने योग्य बात है, कि 1983 का जो काशी विश्वनाथ एक्ट है, उस एक्ट में टेम्पल की व्याख्या की गई है, और उस टेम्पल की व्याख्या में कहा गया है कि यहाँ आदि विशेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मैं ये भी बतलाना चाहता हूँ कि आदि विशेश्वर ज्योतिर्लिंग जो आज जो वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो नहीं है, कि ये 1780 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। ओरिजिनल जो ज्ञानवापी मंदिर है, जो कि इन लोगों ने कब्जे में, मुस्लिम ने दबा रखा है एक मस्जिद के ढांचे के नाम पर, जबकि मस्जिद नहीं है, उसको औरंगजेब ने जब गिरवाया था तो कब्जा कर लिया था, तो उससे उन्मुक्त हो। तो हमको वो जगह चाहिए जो ज्योतिर्लिंग ऑलरेडी पहले से है, और उसको जो यूपी एक्ट है 83 का, अभी तक बात कहीं नहीं आई है, उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि हिंदू को वहाँ अधिकार है। और एक बात और दी हुई है कि आदि विशेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, ये वेस्ट करती है, प्रॉपर्टी वेस्ट करती है। यानी यहाँ की लेजिस्लेशन ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी, यानी 9130 सेटलमेंट प्लाट नंबर, जिस पर कि वो तथाकथित मस्जिद है, वो हिंदुओं वेस्ट करती है। उसका मुस्लिम ने आज तक उस एक्ट को चैलेंज किया है, न उसके उन्होंने विरोध में गए। तो वो एक्ट फाइनल है। एक्ट 1997 में सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने तो वैध डिक्लेयर किया है। तो हम आए कि उस एक्ट के तहत हमको अधिकार है, और जो ट्रस्ट बोर्ड है उसकी ड्यूटी है कि पूरे परिसर में अपना अधिकार रखे और मंदिर बने। तो इसमें प्रार्थना ये की गई है कि वर्तमान जो ढांचा है उसको साफ किया जाए, उसमें कोई हस्तक्षेप न किया जाए मंदिर बनाने में, और एक नई मंदिर का निर्माण वहाँ करें। इस मुकदमे की सबसे बड़ी विशेषता ये है, इसमें 108 पैरा हैं, करीब 62 पेज की पिटीशन है, और साथ साथ करीब 200 पेज के अनेक्सर में लगाया है डॉक्यूमेंट्स। उन डॉक्यूमेंट्स में मैं और बता दूँ, बहुत अच्छी बात है, एक मुकदमा चला था दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सन 36 में। उसमें गवाहियाँ हुई थी, और उनमें बड़े लोग गवाही हुई थी। गवाहियों में गवाही साफ आ गई थी कि यहाँ पर हिंदू पूजा कर रहा है। जो खंडहर पड़ा हुआ है, टूटा हुआ खंडहर आज भी है, और वहाँ माँ श्रृंगार गौरी की, हनुमान जी की सबकी मूर्तियाँ हैं और पूजा हो रही है। आज की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि आमतौर पर दीवानी दावे में कोई पहले हाजिर नहीं होता है, नोटिस होती तो भी हाजिर होता है। मुस्लिम पक्ष को लगा कि अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लोग उल्टा सीधा बता रहे हैं, वो सब मामला फेल कर जाएगा, और उनको मालूम पड़ गया कि दावा दायर हुआ है। और बिना नोटिस, बिना सम्मन जारी हुए आज कोर्ट में अपेयर हो गए और अपोज करना शुरू किया। कोर्ट ने कहा जो कुछ आप कहना लिख पढ़ के दीजिएगा। तो माननीय न्यायालय ने बात सुन ली है,
और उनको माननीय न्यायालय को मैंने सारे श्लोक्स जो स्कंद पुराण से लेकर मैंने उसमें संस्कृत में कोट किया है, शिव महापुराण के से कोट किया है, वो समय दिखा दिया और बतला दिया कि नया डायमेंशन है इसका। पुराने केस से कोई बात नहीं है, पुराने केस और ये केस दोनों साथ चलेंगे और दोनों एक दूसरे पूरक हैं। तो सोचिए कि मुस्लिम्स ने आज एफियर हो जाना उनकी दहशत दर्शाता है, वो समझ रहे हैं कि अब एक्सपोज हो जाएगा, जो अब तो छिपा रहते हैं वो एक्सपोज हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि आज बिना नोटिस मुस्लिम पर। लेकिन देखिए, हंसना बोलना हम उन लोगों में से नहीं हैं, ये हिंदू खून है जो मिल के चलता है। हम कोई अदावत पर्सनल नहीं है, वकील वो भी वकील हम भी हैं। तो हंसना बोलना बात करना ही तो कोई बुराई नहीं है, पर बात करने का मतलब नहीं हुआ कोई समझौता हो गया। समझौता और बात करना अलग चीज़ है। पाकिस्तान से बात होती है तो पाकिस्तान बात होने के मतलब नहीं होगा सब कोई अच्छे हो गए, मिलना जुलना अलग चीज़ होती है। हमो जिलानी 30 साल तक साथ रहे अयोध्या केस में, मैं 30 साल तक वकील रहा उसमें, जो बराबर जिलानी मिलते रहे, पर इसका मतलब नहीं हुआ कि मिलने से कोई फ़र्क पड़ गया। पर हाँ, ये मिलना जैसे आप हाथ यूँ मिला लें तो फिर हाथ यूँ हो जाता है, उस पर जाएगा ये। देखिए, हम सरकारों को नहीं देखते हैं। हिंदू आंदोलन की सरकार से गवर्न नहीं होता है। हिंदू आंदोलन जब जिस समय विरोधी सरकार थी, राम मंदिर का आंदोलन उस समय शुरू हुआ। हम अपना काम करें, सरकार अपना काम करेगी। हम कानून से लड़ रहे हैं, कानून से जीतेंगे। लेकिन क्रेडिट तो सरकारें ले जा रही हैं। देखिए, ताला खुलवाया कोर्ट ने राम मंदिर का और क्रेडिट ले गए राजीव गांधी, जबकि उनका कोई मतलब नहीं था। तो क्रेडिट कौन लेता है? सच्चे सिपाही और जो लड़ने वाला आदमी योद्धा, उसका काम नहीं होता कि मैंने फल लगाया है पेड़, उसका फल कौन खाएगा? हमको पेड़ लगाने से अभी से मतलब है, फल जिसको मनो खाता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, ऐसा है कि क्रेडिट कौन ले तो बहुत भविष्य की बात है, पर ये आगे चलकर चाहे कोई इसको बनावे मुद्दा, पर ये हिंदू मंदिर सारे काशी, मथुरा, कुतुब मीनार, ताजमहल और जितने भी स्थान हैं जहाँ भी है, वो हिंदू के लिए शूल है। और जो हिंदू दिल है वो सब चाहते हैं, अगर वोटिंग आप करा लें तो 99% हिंदू चाहते हैं कि वो जगह वापस हो, क्योंकि ये किसी की जगह तोड़ के अगर आप वहाँ पर राज करें तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। देखिए, हमको विवादों से कोई मतलब नहीं। विवाद तब होगा जबकि हम कहीं सड़क पर जाकर आंदोलन कर रहे हों, कि नारा लगा रहे हों, कोर्ट के थ्रू आए हैं और जो काम तलवार से किया गया था उसको कोर्ट की कलम की ताकत से मिटाना चाहते हैं। तो कलम की ताकत बड़ी होती है। जो आतताई हैं, जो आतंकवादी हैं, उन पर कलम की ताकत भारी पड़ेगी, ये हमको साबित करना है। और अगर दंगा होता है, फसाद होता है तो कानून अपना काम करेगा। हम तो कानून के हिसाब से चल रहे हो, कानून का काम कर रहे हैं। देखिए, PIL नहीं है, ये एक सिविल सूट है और सिविल सूट में मुख्य रूप से मांग की गई है कि जो श्रृंगार गौरी माता वहाँ पे इस समय विराजमान हैं मस्जिद के पिछले भाग पे, जो साल में एक बार पूजा की अनुमति है और आदि विशेश्वर के नाम से पूरी जगह स्कंद पुराण में, शिव पुराण में जानी जाती है, तो स्थान देवता की तरफ से माँ श्रृंगार गौरी की तरफ से दावा दायर किया गया है। और इस दावे में मूल रूप से मांग की गई है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसकी वजह से 22 साल तक ये मुकदमा अटका हुआ है, हमने उसकी संवैधानिक वैलिडिटी को चैलेंज किया है, ये कहते हुए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 संविधान की धारा 25 के खिलाफ है और सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 27A के तहत हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, इस केस में सबसे नई और इम्पॉर्टेंट प्लीडिंग ये है कि जो काशी विश्वनाथ एक्ट है 1983 का, जो यूपी सरकार लाई थी और जिसको राष्ट्रपति ने एसेंट दिया था, उसमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को स्टेट लेजिस्लेचर ने माना है और ये कहा है कि वो पूरी लैंड स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में वेस्ट कर गई, उनकी विराजमान हो गई है। तो जब स्टेट लेजिस्लेचर ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि ये पूरी ज़मीन भगवान की हो चुकी है, तो वहाँ पे किसी भी तरह का मस्जिद का कोई औचित्य नहीं होता है। इसलिए उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात इस सूट में कही गई है। और जो 22 साल से मुकदमा यहाँ पे अटका हुआ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अटका हुआ है, उस मुकदमे को निकालने के लिए, नया डायमेंशन देने के लिए, हिंदू जन भावना को देखते हुए कि वहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो और जो हमारा ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग आज भी मस्जिद के नीचे दबा हुआ है उसको हम मुक्त करा सके, इसलिए ये सूट दायर किया गया। अभी तो हमारा सूट आज दर्ज हुआ है, जो हमारे जूनियर्स हैं, लीगल टीम, उन्होंने बताया कि आज हमारा सूट दर्ज हुआ है और आगे चल के जब ये सूट आगे बढ़ेगा, वो लोग अपना जवाब देंगे, तो हो सकता है हमारी लीगल टीम देखेगी। अगर हम उसमें SI की मांग की ज़रूरत होगी तो हम करेंगे, नहीं तो अगर हमें खुद से एविडेंस देनी होगी तो हम जोग्राफिकल लोकेशंस के तहत एविडेंस दे सकते हैं कि वहाँ पे आप जोग्राफिकल
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है बिना खुदाई किए कि वहाँ पे शिवलिंग है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें आगे की बातें हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन सेक्शन 45 में सिविल कोड को लेने की पावर है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे दरखास्त लगाएंगे। अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है और आज के दिन ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आज ये दावा दायर किया गया है, सिविल कोर्ट ने हमारा दावा दर्ज किया है, विपक्षियों को समन जारी किया है। अब ये केस आगे बढ़ेगा, नई प्लीडिंग के तहत हिंदू जन भावना को लेकर आगे बढ़ेंगे। सर अगली डेट क्या है? अगली डेट अभी मैं आपको बता दूंगा, हमारे जीनोर से इन्फॉर्म करें। हरिशंकर जैन जी हमारी संस्था के संरक्षक हैं, वरिष्ठ संरक्षक हैं, और उनका अभूतपूर्व योगदान धर्म से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें उनसे परामर्श लेके, ताकि कानूनी किसी भी तरह का कोई अड़चन न उत्पन्न होने पावे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जैन जी से हमेशा संवाद करते रहते हैं, और संवाद के बाद ही जो है हम अगला अपना स्टेप उठाते हैं। यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे जो संरक्षक महोदय हैं जैन साहब, उनके साथ जो दिल्ली की अन्य जो वरिष्ठ वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो सभी आए हैं और आके यहाँ बाबा विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद के संदर्भ में, ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो मस्जिद नहीं बल्कि ज्ञानवापी मंदिर है, जिसको आतताइयों ने भी खंडित किया और ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से उसकी उद्घोषणा की। वस्तुतः वह पूरी ज़मीन जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र की है वो बाबा की है, बाबा विश्वनाथ की है। हम लोगों की चाह है और प्रयत्न है कि वैधानिक रूप से वह पूरी ज़मीन बाबा विश्वनाथ को, जो विश्वेश्वर के रूप में हैं, एक सिद्धपीठ जो हैं, उनको पूरी ज़मीन वो मिले शासन के द्वारा। शासन उसको जो है न्यायालय उसको सुनिश्चित करे कि यह पूरी ज़मीन बाबा की है और उन्हें दी जाती है। अयोध्या में तकरीबन 25 वर्ष तक विश्व हिंदू हिंदू महासभा की तरफ से एक विशेष अधिवक्ता के रूप में उन्होंने अपना पार्ट अदा किया, और अंत तक जैन जी के और अन्य उनके सहयोगी जो अधिवक्ता हैं, उनके प्रयत्न से वर्तमान में जो स्थिति है वो आपके सामने है कि जीत हिंदूवादी संगठनों की, हिंदूवादी मानसिकता की हुई, और आज अयोध्या में एक विशाल राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।